क्या महीना चूक जाने पर प्रेगनेंसी है ये कंफर्म होता है जैसे मूवीज में दिखाया जाता है? ऐसा नहीं है। कई बार पीरियड्स तो मिस हो जाते हैं पर प्रेगनेंसी नहीं होती। आज इस विषय पर मैं देने जा रही हूँ सारी जरूरी जानकारी, तो अंत तक जुड़े रहे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति चौधरी आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पीरियड्स मिस होने का प्रेगनेंसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, पर कई बार पीरियड्स मिस होने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं होती। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है और सोनोग्राफी में भी कोई साइंस ऑफ प्रेगनेंसी नहीं होती। ऐसा कई कारणों से हो सकता है। आज जानते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण। पहला कारण है थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस। थायराइड हार्मोन शरीर के सारे ही हार्मोनल संतुलन को प्रभावित करता है। थायराइड हार्मोन से संबंधित दो समस्याएं होती हैं। हाइपरथायराइडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन की अधिकता, या फिर हाइपोथायराइडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन कम होना। अगर हाइपरथायराइडिज्म होता है तो उसमें पीरियड्स कम आते हैं और इरेगुलर होते हैं, मतलब हाइपरथायराइडिज्म में महीना चूक सकता है, और हाइपोथायराइडिज्म में पीरियड्स जल्दी जल्दी भी आते हैं और ब्लीडिंग भी ज्यादा होती है पेशेंट्स को। इसीलिए हमें हमारी TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और फ्री T4 की टेस्ट करवानी जरूरी होती है, क्योंकि थायराइड संबंधी अगर कोई भी समस्या हमें है तो इन टेस्ट से हमें पता चल जाएगा। दूसरा कारण है हमारे शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन की अधिकता। अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन 20 नैनोग्राम्स पर ml से अधिक है तो वो हमारे पीरियड्स को प्रभावित करता है। पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और कई बार 3 या 4 महीने तक भी पीरियड्स नहीं आते। तीसरा कारण है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि एक हार्मोनल विकार है जिसमें ओवरीज पॉलीसिस्टिक हो जाती है और साथ ही ओव्यूलेशन संबंधी समस्याएं आने के कारण इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। इसी के साथ ही हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण एंड्रोजन लेवल, जो कि मेल सेक्स हार्मोन है, उसका लेवल बढ़ जाता है, जिससे चेहरे पर बाल आना शुरू हो जाता है और वजन भी बढ़ जाता है। और इस सब असंतुलन के कारण पीरियड्स भी इरेगुलर हो जाते हैं। चौथा कारण है शारीरिक समस्याएं। वजन अत्यधिक ज्यादा या अत्यधिक कम होना भी मासिक धर्म को प्रभावित करता है। इसमें पीरियड्स कम आते हैं और डिलेड भी होते हैं। पांचवा कारक है स्ट्रेस। अगर आप कुछ समय से स्ट्रेस से गुजर रहे हो, किसी भी कारणवश, पढ़ाई के कारण या फिर अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण आपकी नींद भी कम हो गई है और अनियमित भी हो गई है, तो उसमें पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, पीरियड्स डिले होने का रिस्क होता है। छठवां कारक है व्यायाम की अधिकता। बहुत ज्यादा व्यायाम या फिजिकल स्ट्रेस अगर हो तो उससे भी हार्मोनल संतुलन बिगड़ सकता है और पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। सातवां कारक है गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन। कई बार महिलाएं पहला पैकेट गर्भ निरोधक गोलियों का खत्म होते से ही दूसरा पैकेट तुरंत शुरू कर देती हैं। ऐसी परिस्थिति में जब तक आप टैबलेट्स बंद नहीं करोगे तब तक पीरियड्स नहीं आएंगे। इसीलिए एक पैकेट खत्म होने के बाद, 21 गोली खत्म होने के बाद 4 से 7 दिनों तक आपको वेट करना होता है अगले पीरियड्स आने के लिए, और अगले पीरियड्स आने के बाद उसके चौथे दिन से ही आपको अगला पैकेट शुरू करना होता है। आठवां कारक है बाकी मेडिकल डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड संबंधी समस्याएं या अन्य कोई क्रॉनिक या ऑटो इम्यून डिजीज जो आपके हार्मोनल संतुलन को प्रभावित करता है, जिससे पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। तो ये 8 कारक है जिनकी वजह से हमारे पीरियड्स मिस हो सकते हैं और प्रेगनेंसी भी नहीं होती। जब भी आपके पीरियड्स मिस होते हैं उसे कंफर्मेटरी साइन ऑफ प्रेगनेंसी कंसिडर नहीं करना है। आपको आपके डॉक्टर से परामर्श करके संभावित निष्कर्ष पर पहुंचना है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।